हेलो दोस्तों, एक बार फिर आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप भी दी ज्ञान चैनल पर नए हो तो ये वीडियो पूरी और ध्यान से देखना, क्योंकि दी ज्ञान चैनल आध्यात्मिक चैनल है जहां पर हमेशा ही एक नए आध्यात्मिक रहस्य से अवगत कराया जाता है और इसके साथ साथ समाज में पाखंडवाद और अंधविश्वास का पर्दाफाश किया जाता है, जिससे समाज को एक नई दिशा प्रदान की जाए, समाज में फैली बुराइयों को जड़ से ख़त्म किया जा सके। ऐसे ही दोस्तों, आज समाज में कुछ नकली धर्मगुरु अपने स्वार्थ के लिए समाज को नकली साधना से भ्रमित कर रहे हैं और जो संत सही ज्ञान बताते हैं उनका विरोध कर रहे हैं, ताकि उनकी दुकान बंद ना हो जाए और समाज को एक नई दिशा ना मिल जाए। तो ऐसे ही इस वीडियो में दो संत को लेते हैं, लेकिन दोस्तों अब फैसला आपने करना है कौन सही है और कौन गलत, और कमेंट्स में जरूर बताना है, जिससे समाज को भी एक नई दिशा प्रदान हो सके। तो आज की इस वीडियो में हम श्रीमद् भागवत गीता में वर्णित गीता अध्याय 15 मंत्र 1 में गीता ज्ञानदाता उल्टे लटके वृक्ष को क्या बता रहा है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। 3, 2, 1, go. श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलं मधा शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बताते हैं, हे अर्जुन, एक वृक्ष है, पैनियन वृक्ष, अश्वत्थम जिसको कहा जाता है, जिसकी शाखाएं नीचे हैं और जिसकी जड़ें ऊपर हैं। ये जो वृक्ष है ये भौतिक जगत को दर्शाता है। ये ऐसा वृक्ष हम सब ने देखा है, और वो देखा है पानी की परछाई में। अगर आप नदी के पास गए हैं, वहां नदी के पास कोई वृक्ष है, तो आपने देखा होगा शाखा नीचे नजर आती हैं और उसकी जड़ें ऊपर नजर आती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण क्या समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं इस एनालॉजी से? भगवान बताने का प्रयत्न कर रहे हैं, अर्जुन, हमारा जो घर, हमारा जो रियल होम है वो इस भौतिक जगत में नहीं, वो आध्यात्मिक जगत है। ये जो भौतिक जगत है एक प्रकार की ये परछाई है, जहां पे व्यक्ति अपनी खुशी या आनंद की खोज में लगा है। सोचिए, किसी व्यक्ति को पानी के परछाई में आम का फल नजर आता है और पानी में कूदकर अगर आम के फल को प्राप्त करने की इच्छा रखता है, तो क्या उसको कभी संतुष्टि आनंद मिलेगा? संतुष्टि आनंद तो दूर की बात है, आम तो पहले मिले, आम भी नहीं मिलेगा। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक संख्या 1 से 5 तक ये बताते हैं, अर्जुन, ये तो भौतिक जगत है, इज लाइक ए रेंटेड अपार्टमेंट। इसी 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में ये देखिएगा, 15वें अध्याय का प्रथम मंत्र में इसमें कहा है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदवित्। इन्होंने अनुवाद किया है कि ऊर्ध्व मूलम, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, इसका अर्थ करना था ऊर्ध्व माने ऊपर को, जड़ वाला वो तो पूर्ण परमात्मा है, और अधः शाखम, यहां इन्होंने अधः का अनर्थ कर दिया, ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले। नहीं, अधः माने नीचे होता है, ऊर्ध्व माने ऊपर होता है। इसमें अधः 2 बार है, अधः अधः, ये दूसरे श्लोक में। अब यहां इन्होंने, और ऊर्ध्व ऊर्ध्व भी है, यहां देखो, इन्हीं का अनुवाद देखते हैं। अधः माने नीचे है, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, और ऊर्ध्व माने ऊपर, ऊर्ध्व माने ऊपर। अब यहां देखो, हम फिर आगे वापस 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ये अधः शाखम, ये ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम अविना छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेद। अब इन्होंने ये गलत किया है, ये लिखना था ऊपर को जो जड़ वाला, ऊपर को जड़ वाला वो तो परमेश्वर है, पूर्ण परमात्मा है, ये ठीक है। अधः शाखम गलत कर दिया, नीचे को शाखा वाला, और संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं
और उस संसार वृक्ष को जो व्यक्ति, जो संत मूल सहित तत्व से जानता है, वह है सवेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। वो तत्वदर्शी संत है जो इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को बता देगा। ये देखिएगा, संसार रूपी वृक्ष दिखाता हूं आपको पहले। ये है ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, अधः शाखम, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, अश्वत्थम प्राहु अव्यम, छंदासी यस्य पर्णानि, ये तम वेद स वेदवित। अब देखिएगा, ये है वृक्ष जो जमीन से बाहर दिखाई देता है। परमेश्वर ने, कबीर परमेश्वर जी ने 600 वर्ष पहले अपना ज्ञान बताया था एक, और वो लीला ऐसी ही करते हैं, अपने मुख कमल से यथार्थ ज्ञान बोलते हैं और उस ज्ञान को फिर लिपिबद्ध कर लिया जाता, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहलाती है। उसमें उन परमात्मा ने कहा था, और मूल कौन है? ये स्वयं है परमात्मा, ये स्वयं है परमात्मा। ये देखिए, ये कौन है? ये कबीर साहिब है, पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब, परम अक्षर ब्रह्म। ये सारे संसार के आधार हैं, ये सबके धारण पोषण करने वाले हैं। जैसे वृक्ष की, जैसे संसार रूपी वृक्ष की जो परवरिश होती है वो जड़ से होती है। अब दास आपको जहां लाना चाहता है वहां लाएगा। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 आपने पढ़ लिया। इसमें स्पष्ट कर दिया कि तत्वदर्शी संत कैसा होगा। ये देखिए, ये है 15वें अध्याय का प्रथम श्लोक। इसमें बताया है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, अश्वत्थम प्राहु अव्यम, छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदवित। ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये इसको सारा कंप्लीट मिलाकर हम पढ़ेंगे ना। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, नीचे को शाखा वाला पढ़ो इसको। और अश्वत्थम यानी संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद, ये वेद नहीं है। जैसे छंद का अर्थ होता है विभाग, किसी एक शब्द का एक ही अर्थ नहीं होता, कि जो इन सभी छंदों को, सभी विभागों को तत्व से जानता है। सरपुरुष कौन पोर्शन है इस संसार रूपी वृक्ष का, मूल कौन है और डार कौन है, शाखा कौन है, जो इन सभी को जानता है, सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। तो परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बताया, इस दास ने परमात्मा से प्राप्त इस ज्ञान को आपके रूबरू कराया। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात्र रूप संसार। तो यहाँ इस श्रीमद् भगवत गीता भी यही बताती है कि तीनों गुण रूपी, यहाँ देखिए आगे 15वें अध्याय का ये दूसरा मंत्र आप देखिएगा, उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप है। पुण्यात्मा, ये सदग्रंथ है। यदि इन BA MA की पुस्तकों को एक बच्चा पढ़ समझ सके, टीचर की क्या आवश्यकता थी? इतने बड़े कॉलेज बनाने की क्या आवश्यकता थी? इन किसी भी अपने धर्म ग्रंथ गुरुओं को अपने सदग्रंथों का कख भी पता नहीं, ये कोड वर्ड है। तो आशा है आपने पूरी वीडियो देखी और आप भी इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि कौन सही है और कौन गलत है, क्योंकि दी ज्ञान हमेशा ही प्रमाणित और प्रैक्टिकल विषय लेके आता है, जिससे हम परमात्मा के उस सनातन परम धाम को प्राप्त कर सके और इसके साथ साथ समाज में हो रहे पाखंडवाद को भी खत्म कर सके। बाकी कमेंट्स में अपना फीडबैक देना न भूलें। बाकी आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नए आध्यात्मिक रहस्य के साथ बहुत जल्द ही।